आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्रांतिक घटनाएं एवं क्रांतिक स्थिरांकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं कि सभी गैसों को द्रवित किया जा सकता है, अर्थात द्रव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमें उस गैस का ताप कम करना पड़ता है तथा दाब बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वास्तविक गैसों के अध्ययन के दौरान हम पढ़ चुके हैं कि गैसों के अणुओं के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि ताप कम करने पर अथवा दाब बढ़ाने पर प्रभावी हो जाता है और गैसें द्रवित हो जाती हैं। एंड्रयूज नामक वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ताप दाब आयतन के आंकड़ों से प्राप्त वक्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उसने यह पाया कि गैस को एक निश्चित ताप और दाब पर द्रवित किया जा सकता है। साथ ही यह भी उसने पता लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी अधिक कर लिया जाए। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गैस के लिए एक न्यूनतम ताप ऐसा होता है जिससे अधिक ताप पर उस गैस का दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए किंतु उसे द्रवित नहीं किया जा सकता। इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं और क्रांतिक ताप से कम ताप पर गैसों को दाब बढ़ाकर ही द्रवित किया जा सकता है। इस प्रकार क्रांतिक दाब किसी गैस का अभिलाक्षणिक गुण होता है। किसी गैस के क्रांतिक ताप पर वह न्यूनतम दाब जिससे गैस द्रवित हो जाए उसे क्रांतिक दाब कहते हैं और क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर उस गैस का जो 1 मोल का आयतन होता है उसे क्रांतिक आयतन कहते हैं। तो इन तीनों राशियों को यानी क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को समेकित रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहा जाता है और इन परिघटनाओं को क्रांतिक परिघटनाएं कहा जाता है। इस प्रकार क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन किसी गैस के लिए अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। क्रांतिक स्थिरांकों को सामान्यतया TC, PC तथा VC द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये क्रांतिक परिघटनाएं तथा क्रांतिक स्थिरांकों के बारे में आज का वीडियो लेक्चर था। अगले वीडियो लेक्चर में हम गैसों के PV समतापी वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे।